फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लिबर्टी, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में इक्वालिटी। सब टॉपिक्स देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इक्वालिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी, फीचर्स ऑफ इक्वालिटी, काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ओरिजिन। इक्वालिटी originates from old French or Latin words equalis, equus and equalitas, meaning even, level और equal। तो इक्वालिटी है जो वर्ड है वो ओल्ड फ्रेंच या फिर लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट होता है। ये वर्ड्स हैं इक्वलिस, एक्वस और इक्वालिटास, जिनका मतलब होता है इवन या फिर लेवल या फिर इक्वल। द डॉक्ट्रीन ऑफ इक्वालिटी इज द गिफ्ट ऑफ 18th सेंचुरी। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमें 18th सिद्धांत इक्वालिटी के हमें 18वीं शताब्दी में मिले थे। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1776 assured that we hold these truths to be self-evident that all men are created equal। तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1776 में हमें मिला था इक्वालिटी का एक सिद्धांत कि सभी इंसान जो है इक्वल है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1789 issued by the National Assembly in France during French Revolution states that men are born and always continue free and equal in respect of their rights. Equal opportunities are necessary for the fullest development of personality of people। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली में जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1789 डिक्लेयर हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, तो उसमें भी एक सिद्धांत हमें मिला था कि सबके राइट्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और इंसान हमेशा से ही फ्री रहने के लिए और इक्वल रहने के लिए पैदा हुए हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को ताकि वो फुलेस्ट डेवलपमेंट कर सकें अपनी पर्सनालिटी का। पीपल फॉट फॉर इक्वालिटी इन द पास्ट एंड फाइटिंग टू अचीव इट प्रेजेंट एज वेल। तो पहले भी लोग इक्वालिटी के लिए लड़ाई करते आ रहे हैं और आज भी लड़ते आ रहे हैं, तब जाके हमें जो इक्वालिटी का सिद्धांत है वो मिल पाया है। मीनिंग एंड नेचर। इक्वालिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स लाइक लिबर्टी। तो इक्वालिटी भी जैसे लिबर्टी ह्यूमन राइट्स का एक पार्ट है, वैसे ही इक्वालिटी भी एक पार्ट है ह्यूमन राइट्स का। राइट्स ऑफ इक्वालिटी आर गिवन अंडर आर्टिकल 14 to 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 से 18 आर्टिकल के अंडर दिया हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी इज टू ब्रिंग ऑल पीपल टुगेदर एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो मेन उद्देश्य जो है ऑब्जेक्टिव का वो ये है कि लोगों को साथ में लेके आना और सब पे एक बराबर लॉ लगाना और सबको एक बराबर न्याय मिल पाना बिना किसी भेदभाव के। इक्वालिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी। द नोशन ऑफ नेचुरल एंड एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ ऑल कैन नॉट बी फुल्ली एक्सेप्टेड एंड रियलाइज। तो इक्वालिटी का मतलब पूरी तरह से इक्वालिटी से नहीं है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी से नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से इक्वालिटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी जा पाएगी पूरी तरह, और उसको असल ज़िंदगी में लाना पॉसिबल नहीं है, वो रियलाइज नहीं हो पाएगी। ह्यूमंस आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल फीचर्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कल्चरल कंडीशंस। सम आर स्ट्रॉन्गर, वेल्दियर, इंटेलिजेंट और कैपेबल देन अदर्स। Hence, equality of treatment and rewards will be unfair. For example, handicapped person gets reserved seat in public transport। तो इंसान जो है वो फिजिकल फीचर्स में भी बहुत डिफरेंस है, उनमें कल्चरल कंडीशंस में भी और उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में भी बहुत डिफरेंस है। कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना। तो अगर उनको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए इक्वालिटी से और एक ही तरह के रिवॉर्ड दिए जाए तो ये अनफेयर हो जाएगा।
तो इसीलिए एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं रियलाइज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि हैंडीकैप पर्सन जो है, कोई भी विकलांग आदमी होता है तो उसको उसके लिए सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट जो होती है वो रिजर्व होती है। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल अननेचुरल एंड अनजस्ट इनइक्वालिटीज। इक्वालिटी का मतलब है वो सब इनइक्वालिटीज को हटाना जो अननेचुरल है और जायज़ नहीं है। सब नहीं हटा देना, सब हटाना इक्वालिटी का मतलब नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है सिर्फ जो जायज़ नहीं है इक्वालिटीज़ और जो अननेचुरल है, इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, वो सब इक्वालिटीज हटाना। Discrimination practice and inequalities maintained in the name of caste, color, creed, religion, sex, place of birth, etc. are unnatural और मैन मेड inequalities। तो वो भेदभाव जो जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे या कहाँ पैदा हुए इस चीज़ के ऊपर जो भेदभाव होते हैं वो सब अननेचुरल होते हैं और मैन मेड होते हैं। इन सब चीज़ों को इक्वालिटी हटाता है। According to Lasky, equality means coherence of ideas. According to Barker, equality means equal rights for all people and the abolition of special rights and privileges. तो ये दो definitions आप लिख सकते हो अपने आंसर में। Aspects of equality, तो एक लिबर्टी की तरह इक्वालिटी भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। सिमिलरली इट इम्प्लाइज एबोलिशन, नेगेटिव इक्वालिटी देखते हैं कि इट इम्प्लाइज एबोलिशन ऑफ ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज which may be available to some classes or some persons in society। तो वो स्पेशल प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज़ जो कुछ क्लासों को मिले हुए हैं, कुछ लोगों को मिले हुए हैं, वो सब चीज़ों को हटाना ही इक्वालिटी का काम है, ऐसा नेगेटिव इक्वालिटी बताती है। इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ ऑल मैन मेड इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशंस। तो मैन मेड इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को भी हटाना ये नेगेटिव इक्वालिटी करती है। तो नेगेटिव इक्वालिटी में सारे ही तरह के, जैसे कि हम देखेंगे तो सब तरह की इनइक्वालिटीज को हटा रही है वो, जो कि एक तरह से जायज़ नहीं है। और पॉजिटिव इक्वालिटी देखते हैं। इट स्टैंड्स फॉर इक्वल राइट्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड रिलेटिव इक्वालिटी विद ड्यू रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट, एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ वेरियस पर्सन। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो पॉजिटिव इक्वालिटी जो है वो सबको बराबर के हक दे रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का बंटवारा बराबरी से हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बराबरी से मिल रही हैं। लेकिन बस थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन दिया जाएगा कि लोगों की एबिलिटीज़ क्या है, उनकी मेरिट क्या है और क्या वो कर सकते हैं, उस हिसाब से उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव में। नेगेटिव सब तरह से हटा देती है, सब तरह सारी इनइक्वालिटीज हटा देती है, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। पर पॉजिटिव में लोगों की कैपेबिलिटी और उनकी कैपेसिटी देख के उस हिसाब से उनको राइट्स और रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड होते हैं। तो आज के समय में पॉजिटिव इक्वालिटी देखने मिलेगी। इट गिव्स अ स्कोप्स फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस अमंग पीपल। तो अगर नेचुरल डिफरेंसेस हैं, मैन मेड नहीं है, तो वहाँ पे एक स्कोप मिल जाता है कि स्पेशल प्रिविलेजेस उन लोगों को दिए जा सकते हैं। पॉजिटिव इक्वालिटी। फीचर्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी डज नॉट स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इट एडमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सम नेचुरल इनइक्वालिटीज। तो इक्वालिटी कभी पूरी तरह से इक्वालिटी के साथ नहीं खड़ी होती, वो मानती है कि तो दुनिया में कुछ नेचुरल इनइक्वालिटीज हैं। इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ ऑल टिपिकल मैन मेड
inequality and special privileged class in society. तो इक्वालिटी हटाती है मैन मेड इनइक्वालिटीज़ को, और जो किसी क्लास को अगर स्पेशल प्रिविलेज मिला है तो उन सब चीज़ों को इक्वालिटी हटाती है. इक्वालिटी postulates द ग्रांट एंड गारंटी ऑफ इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम्स टू ऑल द पीपल. इक्वालिटी अलाउ करती है और गारंटी देती है लोगों को कि लोगों के पास बराबर हक हो और बराबर आज़ादी हो सब लोगों के पास. इक्वालिटी इम्प्लाइज द सिस्टम ऑफ इक्वल एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द पीपल इन सोसाइटी. तो सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी देना लोगों को, ये भी इक्वालिटी का काम है. इक्वालिटी मीन्स इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल द पर्सन्स बिफोर द स्पेशल नीड्स. तो सब लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपनी स्पेशल ज़रूरतों लग्जरी के से पहले बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें. ये भी इक्वालिटी का एक फंक्शन है, एक फीचर है. इक्वालिटी एडवोकेट्स एन इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज. तो वेल्थ और रिसोर्स का इक्वल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना इक्वालिटी का काम है. इक्वालिटी एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल्स of protective discrimination for helping weaker section of society. तो weaker section जो society के हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर उनकी मदद करने के लिए भेदभाव भी करना पड़े तो वो भी उस सिद्धांत को भी इक्वालिटी मानता है. काइंड्स ऑफ इक्वालिटी देखते हैं. 5 काइंड्स इसमें है. पहला सिविल इक्वालिटी. इट इंश्योर्स द एंजॉयमेंट बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ द सेम सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज. तो सभी सिटीजन्स को एक सोसाइटी में रह के बराबर के सिविल राइट्स मिले और आज़ादी मिले, ये इंश्योर करता है सिविल इक्वालिटी. देयर इज़ नो इक्वालिटी इफ लॉ मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेन ईदर अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, वेल्थ, पॉलिटिकल ओपिनियंस और रिलीजियस बिलीव्स. तो इक्वालिटी नहीं होगी अगर जो कानून, कोई भी कानून अगर ऐसा बना है सोसाइटी में, स्टेट में, कि वो डिफरेंस कर रहा है इंसानों में, उनकी रैंक, वेल्थ, उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस या उनके रिलीजियस बिलीफ के आधार पे अगर ऐसा कोई कानून बना है जो इन आधारों पे लोगों में डिफरेंस कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो इक्वालिटी नहीं बन पाएगी, यानी सिविल इक्वालिटी नहीं बन पाएगी. If laws are passed to benefit one class of the people at the expense of other, it will be against civil equality in the society. इसी तरह अगर ऐसे लॉज बना दिए जाते हैं कि एक क्लास को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और दूसरे क्लास को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे लॉज भी इक्वालिटी ख़त्म कर देंगे. इकोनॉमिक इक्वालिटी. Bryce meant by economic equality the attempt to expunge all differences in wealth, allotting to every man and woman an equal share. तो ब्राइस जो थे, लॉर्ड ब्राइस, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया है इक्वालिटी का, यानी काइंड्स ऑफ इक्वालिटी बताए हैं, उन्होंने इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब बताया है कि ऐसा अटेम्प्ट, ऐसी कोशिश जो लोगों के डिफरेंस ख़त्म कर सके, उनके वेल्थ में डिफरेंस है तो उसको ख़त्म कर सके, और आदमियों और औरतों में बराबर, हर इंसान में बराबर शेयर बट सके वेल्थ का. बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी इज बियॉन्ड रियलाइजेशन बिकॉज नॉट ओनली आवर वांट्स डिफर बट ऑल्सो कैपेसिटी टू सेटिस्फाई देम. तो ये कॉन्सेप्ट जो लॉर्ड ब्राइस द्वारा दिया गया है इकोनॉमिक इक्वालिटी का, ये असल ज़िंदगी में आ पाना, रियलाइज़ हो पाना, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि लोगों की ज़रूरतें अलग अलग हैं और उन ज़रूरतों के लिए वो कितनी मेहनत कर सकते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो भी अलग अलग है. तो इसलिए ये जो वेल्थ का डिफरेंस ख़त्म करना, ये पॉसिबल नहीं होगा, और हर इंसान में बट पाना वेल्थ बराबरी से, ये भी पॉसिबल नहीं होगा. इकोनॉमिक इक्वालिटी इन प्रैक्टिकल इम्प्लाइज दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न टू ऑल टू अर्न themselves their bread and fulfill their basic needs. इकोनॉमिक इक्वालिटी का असल ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अगर हम लोग मतलब देखें तो वो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी
सबको मिल पाना कि वो अपने लिए अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कमा सकें अपनी ब्रेड, यानी अपने खाने के लिए जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए चीज़ें हैं वो खुद से कमा सकें। तीसरा है पॉलिटिकल इक्वालिटी। इट implies that all the citizens have the same political rights, an equal voice in political affairs of the state, and also equal access to all offices of authority, provided the necessary qualifications are fulfilled. तो पॉलिटिकल इक्वालिटी से मतलब ये है कि सभी सिटीजन्स के पास बराबर के पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, सबकी जो आवाज़ हो उसका एक ही वो सबकी आवाज़ इक्वल वैल्यू हो। पॉलिटिकल अफेयर्स में जब कोई भी आवाज़ उठाए तो उसकी वैल्यू इक्वल हो, और इक्वल एक्सेस टू ऑफिसेज ऑफ अथॉरिटी, यानी पब्लिक ऑफिस अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अगर कोई बना है तो सिर्फ कोई कुछ ही लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा नहीं, सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि सब चाहे तो बन सकते हैं। प्रोवाइडेड द नेसेसरी क्वालिफिकेशन आर फुलफिल, यानी कि कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशन जो होंगी उनको फुलफिल करके। तो एग्जांपल देख लेते हैं वो क्वालिफिकेशन कैसे होती हैं। जैसे इन डेमोक्रेसी वोट ऑफ एवरी सिटीजन हैव इक्वल वैल्यू बट ही मस्ट बी एन एडल्ट। तो डेमोक्रेसी में हम देखें तो किसी भी इंसान किसी भी सिटीजन का वोट होगा वो इक्वली उसकी वैल्यू होगी, एक वोट एक ही होगा, किसी का दो नहीं होगा, है ना। और सब बस कंडीशन ये है कि सबको एडल्ट होना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नेवर रियल अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी कभी भी असल ज़िंदगी में नहीं लाई जा सकती जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी ना हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी तभी लोग पॉलिटिकल इक्वालिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, लोग कोई बहुत अमीर होगा, कोई बहुत गरीब होगा, कोई किसी के पास कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, भूखा होगा, तो कोई अपनी बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी कर रहा होगा, तो उस वक्त पे किसी और तरह की इक्वालिटी, कोई भी इक्वालिटी पॉलिटिकल हो या सिविल हो, किसी भी तरह की इक्वालिटी देने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक लोग अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी ना कर पा रहे हो। फोर, सोशल इक्वालिटी। It implies no distinction on the ground of social status of the people. Social equality means that all citizens are equal, tangible units of society and no one is entitled to special privileges. तो social equality बताता है सभी citizens सोसाइटी के बराबर हिस्से हैं और कोई भी किसी भी citizen को स्पेशल प्रिविलेज देना नहीं चाहिए। Social equalities cannot be forced upon people by the laws of the state unless the sentiments of the equality produce great changes in our social habits and social institutions. सोशल इक्वालिटी अगर लॉ के द्वारा फोर्स की जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्टेट कोई कानून बना के लोगों को बोले कि आप लोगों को बराबर स्टेटस दीजिए समाज में सभी लोगों को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक लोग खुद से अपनी सोशल हैबिट्स में चेंज नहीं करेंगे और सेंटिमेंट्स इक्वालिटी के पैदा नहीं होंगे लोगों में, तब तक वो सोशल इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। नेचुरल इक्वालिटी देखते हैं। इट मीन्स बाय नेचर ऑल मैन आर इक्वल, यानी नेचर से ही नेचुरली देखें तो सब इंसान एक बराबर है। बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इक्वालिटी कैन नॉट बी रियलाइज्ड एज नेचर हैज़ नॉट विल्ड दैट ऑल मैन शुड बी इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल इक्वालिटी का, ये असल ज़िंदगी में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि नेचर से अगर हम देखें भी तो नेचर ने की इच्छा नहीं है कि सब इंसान एक जैसे हों। पीपल हैव नेचुरल इनइक्वालिटीज़, तो लोगों में नेचुरल इनइक्वालिटीज़ होती हैं। कोई फिजिकली वीक होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई इनकेपेबल होता है, कुछ का हैंडीकैप होता है, और इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं लोगों में। और सोसाइटी को वो डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज करने चाहिए, पहचानने चाहिए और उनको बचा के रखना चाहिए।
और उस हिसाब से इक्वालिटी देनी चाहिए, नेचुरल इक्वालिटी नहीं हो। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी. Liberty and equality are complementary to each other. If any one of them lacks in the society, the other will become meaningless. तो लिबर्टी और इक्वालिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर इनमें से कोई एक भी कम होता है सोसाइटी में तो दूसरा बेमतलब का बन जाएगा. If there is no liberty for all, it will be due to some man-made inequalities, as there will be a person or community with higher power, strength or wealth than others who snatch freedom of weaker section. तो अगर समाज में लिबर्टी नहीं है तो वो इसी वजह से हो सकती है कि समाज में इक्वालिटी भी नहीं है, और कुछ लोग हैं जो हायर पावर में हैं, जिनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा वेल्थ है, और वो दूसरों की आज़ादी छीन रहे हैं. तो इसलिए आपस में रिलेटेड है लिबर्टी और इक्वालिटी. बोथ आर इक्वली नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड सेफ गार्डेड सिमिलरली. तो दोनों ही इक्वालिटी और लिबर्टी बहुत ज़रूरी होते हैं इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, और इनका सेफ गार्ड भी एक ही सेम तरह से किया जाता है स्टेट द्वारा. यानी कि जो भी सेफ गार्ड्स आपने लिबर्टी में पढ़े थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, और लोगों का अपना राइट्स की नॉलेज होना हो गया, ड्यूटीज़ की नॉलेज होना हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना हो गया लिबर्टीज़ और इक्वालिटीज़ का, तो ये सारे सेफ गार्ड सिमिलर हैं दोनों में ही. अगर आपको क्वेश्चन आता है सेफ गार्ड्स ऑफ इक्वालिटी, तो आप उसमें भी यही पॉइंट्स लिख सकते हो. बोथ लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर प्रोवाइडेड एज द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी और इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट में दिया गया हुआ है. तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो गया है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो कि है जस्टिस और सेफगार्ड्स. अगर आपने इस चैप्टर में नहीं मिले हैं तो सेफगार्ड्स जो आपने लिबर्टी चैप्टर में पढ़े थे वही आप इसमें भी पढ़ सकते हो. तो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं. थैंक यू.